हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के जितने भी ये शास्त्री हैं, इनको मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि गौतम बुद्ध का बाप कौन था, कौन से धर्म का था। गौतम बुद्ध ने आकर के अपना जो धर्म बनाया, उसके जो अनुयायी थे उन्होंने धर्म बनाया, लेकिन गौतम बुद्ध ने तो कोई धर्म नहीं बनाया। उनके जो अनुयायी थे उन्होंने आकर के अपना धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म। जब गौतम बुद्ध था तो बौद्ध कहाँ से आ गया भाई। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो जितने भी बौद्ध धर्म के अपने आप को ये शास्त्री लिखते हैं, तो ये शास्त्री जो शब्द आया ये कहाँ से आया, ये सब बताएं मुझे। दूसरी दूसरी बात ये मुझे बताएं कि ये जो भगवा चोला पहनते हैं, भगवा कलर के जो ये वस्त्र पहनते हैं, हिंदू रीति रिवाज से शादियां करते हैं, जितने भी कार्य करते हैं सब हिंदू के तौर का तरीके से करते हैं। तो ये बौद्ध धर्म की ये नाजायज पैदाइश ये मुझे बताए कि इनके जो गौतम बुद्ध जो थे, उनके अब्बा जो थे वो कौन से धर्म के थे। दोस्तों, आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि मेरा सहयोग करें आप। मुझे आपकी सहयोग की आवश्यकता है। और जितने भी ये भाई मेरे हैं, जितने भी वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जो हमारे सनातन धर्म, हिंदू सनातन संस्कृति के ऊपर सवाल उठाते हैं और उस पर उल्टी सीधी टीका टिप्पणियां करते हैं। उन्हीं टिप्पणियों को हम दूर कर रहे हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा लगे। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये किसकी नाजायज औलाद है, इसने पता नहीं क्या कहा है, उसको एक बार सुनिए। उसके बाद में इसका जो शंका है उसका समाधान करेंगे। सबसे पहले यहाँ वीडियो देखिए। देख लिया दोस्तों, ये बढ़वा इस पर गाने तक का इसको होश नहीं है। ये गाना, ये जो गा रहा है ना, इसको यही नहीं पता है कि किस प्रकार से गाया जाता है। और ये जिन संगीतों पर गा रहा है, ये सनातन धर्म का संगीत है। इसने कहा ब्रह्मा भगवान जो ब्रह्मा जी हैं, उनके बारे में, उनके चरित्र के बारे में इसने सवाल उठाया है। और इसको बढ़वे को ये भी बताना चाहूंगा कि जो ब्रह्मा जी हैं वो अलग हैं और जो ब्रह्म है वो अलग है। तो माता जो सरस्वती हैं वो ब्रह्म की पुत्री हैं, ना कि ब्रह्मा जी की। ये हमारे धर्म ग्रंथों में ये गोलमेल किया गया है और इतना गोलमेल हुआ है कि बता नहीं सकते कितना हुआ है। तो इस बढ़वे को बताना चाहूंगा कि जो सरस्वती माता जो थी वो ब्रह्म की पुत्री थी, ना कि ब्रह्मा जी की। तो जा करके थोड़ा ये धर्म ग्रंथ जो है इनको पढ़ लो, उनका अध्ययन कर लो, उसके बाद में ये टीका टिप्पणी करो। वरना तुम्हारे ऊपर इतने जूते पे पड़ेंगे कि तुम्हारे ऊपर जूते गिनने वालों की संख्या कम पड़ जाएगी। इस बात का ये ध्यान रखें। सनातन के विरोध में जो भी बोलेगा हम उसके लिए खड़े रहेंगे और अपने धर्म के लिए सर कटवाना हमें मंजूर है, लेकिन अपना सर झुकाना हमें मंजूर नहीं है। इस बात का ये ध्यान रखें। और ये यहाँ पर दूसरी ये वीडियो देखिए। ये भी किसी नाजायज पैदाइश से है, पता नहीं किसकी नाजायज पैदाइश से है। इसकी भी एक वीडियो देखिए, इसने क्या कहा है उसके बारे में आगे की चर्चा करेंगे। अरे भूप ये कही बारा और लगे उठावन टरई न तारा, यानी वह पता नहीं कत्ती बड़ी धनी राज 10,000 लोग मिलकर लागे वह धनुही भैया हलाई नहीं पाई। 10,000 लोग मिलकर लगे लेकिन धनुही वह हलाए मुझ सुनाई कई पाई। अब वह धनुही रहा कि धनुहा रहा हमें पता नहीं है। विचार करना मेरे समाज के लोगों। इसने कहा दोस्तों भूप सहस्रदश एक है 12, यानी कि इसकी जो वीडियो है, इन दोनों की वीडियो की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जा करके आप पूरी इनकी वीडियो एक बार देखिए। आपका खून ना खौल उठे तब मुझे बताना। इसने कहा कि जो माता सीता थी उन्होंने बचपन में धनुष उठा दिया। थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इसने कहा कि जो माता सीता थी उन्होंने बचपन में धनुष को उठा दिया। जब उनका स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में रावण को भी बुलाया गया और राक्षस था तो उसको क्यों बुलाया। तो इसको बताना चाहूंगा कि राक्षस और मानव एक ही शरीर में सबके विद्यमान होते हैं। मूर्ख लोगों को यही नहीं पता है कि राक्षस बोलते किसको हैं। जो मरी हुई गायों का जो भक्षण करे, जो उनको खाए, ये बौद्ध धर्म के ये नाजायज जो
पैदाइश है, ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं ये लोग कहते हैं कि हम मार कर किसी को नहीं खाते हैं, लेकिन जो मरा हुआ है उसको खा लेते हैं। तो ये राक्षस प्रजाति के ये लोग हैं, इनको ये बात समझ में, इनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और जब उनका स्वयंवर हुआ तो उस वक्त रावण भी आया और भूप सहस्रदश एक है 12 लगे उठावन टरहे न टारा। इसने इसका अर्थ ही नहीं समझा। इस बेवकूफ, इस मंदबुद्धि, पता नहीं इन लोगों के पास कहाँ से ये तर्क लेके आए हैं, आते हैं। ये भूप यानी कि 10,000 राजाओं ने एक बार में उठाया, लेकिन वो धनुष नहीं उठा और उसको माता सीता उठा देती थी। बाद में इसने कहा कि जब माता सीता रावण से इस प्रकार से बलवान हो गई तो रावण उनको किस प्रकार से उठा ले गया। इसका वीडियो में पूरी में यही मतलब है, तो इसको बताना चाहूंगा। भूप सहस्र 10 एक 12 यानी कि 10,000 राजाओं ने एक वार यानी कि एक दिन, वार माने दिन, और आ की मात्रा तुलसीदास जी ने इसलिए लगाई क्योंकि चौपाई को पूरा करना था। वार माने होता है दिन। 10,000 राजाओं ने एक दिन में उठाया, लेकिन वो किसी से नहीं उठा। ये इसका असली मतलब है। अरे मंद बुद्धियों, जाकर के थोड़ा अध्ययन कर लो। उसके बाद में इसने कहा कि अगर रावण बलवान था तो कैसे उठा ले गया। इसको बताना चाहूंगा कि जब माता सीता का विवाह हुआ, उसके बाद में दशरथ जो राजा थे, भगवान श्री राम के पिताजी, उन्होंने सीता माता की जो शक्ति थी, जो उनका तेज था, वो उन्होंने दान में ले लिया था। थोड़ा अध्ययन कर लो, उसके बाद में किसी पर टीका टिप्पणी करो, वरना हम लोग अगर तुम्हारे धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने पर आ गए तो तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जितने भी ये बौद्ध धर्मियां हैं, जितने भी ये जय भीम वाले नीले कबूतर हैं, ये जिस जय भीम की बात करते हैं, वो भीम शब्द भी हमारे सनातन धर्म के से लिया गया है। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, वो अम्बेडकर जो शब्द है वो भी एक ब्राह्मण ने दिया है। इन लोगों को थोड़ा अपना इतिहास देखना चाहिए। और ये जो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और उनको उल्टा सीधा कहते हैं, तो तेरा जो गौतम बुद्ध था ना, वो इतना निर्दयी था, वो इतना अत्याचारी था कि जिसने अपने 5 साल के बच्चे को जीवित होते हुए भी अनाथ बना दिया, जिसने अपनी पत्नी को जीवित होते हुए भी विधवा बना दिया, वो गौतम बुद्ध इतना अत्याचारी था, जो रात में सोते हुए दोनों माँ बेटे को छोड़ करके चला गया था। तो वो कितना अत्याचारी था, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आपसे मेरा सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आप लोगों के सहयोग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, और जितने भी हमारे धर्म के लोग हो और जितने भी लोग हमारे धर्म के विपक्ष में बोलते हैं, उनकी ठटरी हम बांधेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम।